हेलो फ्रेंड्स, आज एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ और इस कॉन्सेप्ट का जो पूरा का पूरा डिटेल्स है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम रहती है कि यार स्टॉक में काफ़ी मूव आ गया, उनको डर लगता है कि यार स्टॉक में अभी यहाँ से मैं लूँगा और गिर ना जाए, या कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जो बिल्कुल बॉटम पे हो, वहाँ से हम पकड़ पाएँ। क्योंकि हर इंसान एक तरह से नहीं कर सकता है ट्रेडिंग। बहुत से लोग होते हैं जो ब्रेकआउट वाली ट्रेडिंग करने में हेजिटेशन करते हैं, या उनको लगता है कि नहीं यार, कई बार मैं कर चुका हूँ, ब्रेकआउट वाले स्टॉक लेता हूँ लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस काफ़ी बना भी रखी हैं, आप लोगों ने देखी भी होंगी पहले, कि फेल ब्रेकआउट को कैसे पहचानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लोगों को डर लगता है। जैसे कोई स्टॉक 10, 15, 20, 30% बढ़ गया तो बोले यार अब एंट्री करने में डर लग रहा है। तो वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा जिसमें आप देखोगे कि स्टॉक जब बिल्कुल बॉटम पे होगा हम उसको वहाँ पकड़ पाएंगे। नॉट एब्सोल्यूट बॉटम, थोड़ा बॉटम के आसपास। ऐसा तो कोई नहीं कर सकता कि बिल्कुल लास्ट लो प्राइस आप ही पकड़ लोगे, वो नहीं होता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल बॉटम के आसपास, मतलब आप ये समझो कि वो स्टॉक बिल्कुल थका हुआ है, अभी चल ही नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा उसके अंदर में, लेकिन हम उसको वहाँ पे पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ आप इसमें कर क्या सकते हो, जैसे मैं आपको अभी काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा। जब इस तरह के कोई स्टॉक हमें मिलते हैं तो मेरा जो टारगेट उसमें रहता है, मेरा टारगेट रहता है 10 से 15%। अगर मेरे को वो स्टॉक दे देगा तो मैं उसमें मोर देन हैप्पी हूँ। बिकॉज मैं इस कॉन्सेप्ट को कंपाउंडिंग के लिए यूज़ करता हूँ कि मेरा पैसा जो है वो रोटेट होता रहे। और या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जितना कैपिटल हमने उसमें डाला है 10-15% का मूव आने के बाद में, उसमें से हम हाफ निकाल सकते हैं या कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं, बाकी कुछ स्टॉक छोड़ सकते हैं। तो बहुत बढ़िया जो है ये कॉन्सेप्ट है, बहुत यूनिक चीज़ है। आपने मेरे ख्याल ऐसा नहीं देखा होगा कभी भी कि कोई इस तरह से बिल्कुल बॉटम पे जाकर के स्टॉक को पकड़ता हो। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपके सामने एक स्कैनर का बैक टेस्ट हिस्ट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो अभी हम क्या करेंगे, ये 3 साल का पूरा डाटा है, लास्ट 3 ईयर्स का। बट इतना तो सारी स्टॉक्स को अपन नहीं कवर कर सकते इस वीडियो में। बट मैं आपको फिर भी कोशिश करूँगा मैक्सिमम जो है स्टॉक्स इसमें से दिखाऊँ, और दिखाऊँ कि ये जिस दिन वो स्कैनर में आए थे उस दिन वो स्टॉक कहाँ पर थे और उसके बाद उन्होंने क्या किया। तो स्टार्ट करता हूँ। एक एक्सेल पे अपन ये सारा का सारा डाटा डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, ताकि बार बार अपने को यहाँ पर चार्टिंग पे ना आना पड़े, और फिर वहाँ से अपन देखते रहेंगे और उसके बाद में मैं आपको उसका चार्ट दिखाते रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं अभी स्टार्टिंग में आपको दिखा रहा हूँ खाली, ये 30 अगस्त 2021 है। 30 अगस्त 2021 को आप देख रहे हो। मोदी रबर, प्रकाश, LG, AB कैपिटल, IFGL, MSPL, ये सब स्टॉक्स आए हुए हैं, ठीक है। एक बार आप इनको देख लेना, फिर जब आगे हम, ताकि मैं एक्सेल जब डाउनलोड करूँ, मैं ये आपको बैक टेस्ट हिस्ट्री चार्टिंग पे जाके इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब वो एक्सेल में आपको दिखाऊँ तो कहीं ऐसा ना लगे कि अगर मैं डायरेक्ट आपको एक्सेल दिखा दूँ तो कहीं ऐसा लग सकता है किसी को कि नहीं यार ये तो खुद स्टॉक टाइप कर दिए होंगे। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो स्टॉक उसमें आ जाए। इसलिए पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, फिर अपन एक्सेल पे भी चलेंगे, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड का एक ऑप्शन रहता है, तो इसको डाउनलोड कर लेंगे, इस पूरा बैक टेस्ट हिस्ट्री को, जो कि आपको एक्सेल फॉर्म में दिखेगी। तो ये 30 अगस्त के रिजल्ट्स हैं, 30 अगस्त 2021। और हम यहाँ पर वीकली चार्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये 2021 का है ये। एंड जैसे अब ये वाला देख लेते हैं, यहाँ बहुत सारे स्टॉक्स थे। तो ये है नवंबर 2021 का, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप देखो फरवरी 2022। अभी जो मैं बोल रहा हूँ इसको याद रख लेना। जैसे फरवरी 2022 को GK वायर, TCNS ब्रांड्स, यूनियन बैंक, डिश TV, ये सब स्टॉक्स आए थे, ठीक है। तो इनको अभी चार्ट पे भी देखेंगे चल के। तो आई थिंक अभी सीधा एक्सेल पे चलते हैं और वहाँ से फिर अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और कुछ स्टॉक्स उसमें से मैं आपको दिखाऊंगा वो कहाँ अवेलेबल थे, और उसके बाद उसमें करना क्या है, कैसे उन स्टॉक्स की एंट्री होगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ पहले, और फिर अभी आगे चलते हैं अपन। अब हमने वो अपना जो बैक टेस्ट का हिस्ट्री था वो पूरा का पूरा डाउनलोड कर लिया है, और एक्सेल फॉर्म में मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद अपन चार्ट पे आते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बोला वीकली चार्ट इसमें हम यूज़ करेंगे, तो ये वीकली चार्ट है। और वीकली चार्ट पे क्या सिग्नल होंगे, कब स्टॉक को लेना है, वो अभी अपन आगे डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको वो एक्सेल दिखाता हूँ। सो ये वो एक्सेल है, और एक्सेल के अंदर में आप देख रहे हो, जैसे मैंने आपको अभी पहले दिखाया भी था, 30 अगस्त 2021 में मोदी रबर, प्रकाश, LG, ये सब स्टॉक्स आए हुए हैं। फिर मैंने आपको 22 का भी दिखाया था, फरवरी 22 में कौन कौन से स्टॉक्स थे। तो फरवरी 22 में जैसे आपने देखा था, यूनियन बैंक था, डिश TV था, तो ये था GK वायर, है ना, TCNS ब्रांड्स, ये सब मैंने आपको अभी दिखाया था वहाँ पर चार्टिंग में।
तो अब इनमें से स्टॉक्स उठाते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा स्टॉक था, क्या था, किसने क्या परफॉर्मेंस दिया और उसको हमें कब एंट्री उसमें हम बना सकते थे। तो जैसे मैं इसमें से MSPL उठा लेता हूँ, ठीक है। तो हम चलेंगे MSPL के चार्ट पे और डेट है 30 अगस्त 2021। तो वहाँ चलेंगे अपन। अभी ये एरिया होगा आपका 21 अगस्त, ये ठीक है, ये एरिया है। और ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है ये 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है ये, ठीक है। तो ये आप यहाँ चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं इसको, 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज। प्लस इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो भी ये स्टॉक्स इस स्कैनर के अंदर में आएंगे उनमें से उन स्टॉक्स को अपने को नहीं देखना है जिनका मंथली RS शो नहीं हो रहा हो, यानी कि जिसकी चार्ट हिस्ट्री कम होगी। जैसे पहले मैं इसका एक बार चेक कर लेता हूँ, मंथली चार्ट पे जाता हूँ पहले मैं इसके। तो मंथली चार्ट पे मुझे इतनी हिस्ट्री चाहिए कि उसका RS जो है वो प्लॉट हो चुका हो। तो इसमें RS प्लॉट है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2021 के आसपास भी RS डाउन है या जीरो से नीचे है या ऊपर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि चार्ट की हिस्ट्री इतनी होनी चाहिए कि एटलीस्ट उसमें आपको मंथली टाइम फ्रेम पे 123 कैंडल्स से ज़्यादा का डाटा वहाँ पर जो है वो शो हो जाए, ठीक है। तो वीकली पे आ गए अपन। और अब यहाँ पे देखना क्या है अपने को, जब भी जिस भी डेट को ये स्टॉक स्कैनर में रहेगा, जैसे कि ये 30 अगस्त वाली कैंडल पे आया है 21 में, तो पहले तो वो कैंडल देखते हैं। ये वो कैंडल है आपके सामने, ये वाली, ठीक है, सितंबर, और ये है 30 अगस्त। ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है 30 अगस्त वाली, ये कैंडल है। अब इसमें आपको कॉर्ड जो है वो पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। अब जिन लोगों को ना पता हो कि कॉर्ड क्या है, वो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे कॉर्ड की काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी हैं, वो आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम उसकी बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें आपको दिख रहा है कि कॉर्ड जो है वो इसका पॉजिटिव है। कई स्टॉक ऐसे आएंगे स्कैनर में जिस डेट को, उस डेट को उनका कॉर्ड जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो पहली कंडीशन, हमारे को कॉर्ड पॉजिटिव होने का वेट करना है। उसकी दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, ये जो आपको 20 पीरियड का ऐसे में दिख रहा है, इसके ऊपर प्राइस आने का वेट करना है, उसके बाद ही एंट्री करनी है। ऐसा नहीं है कि स्कैनर में जिस दिन स्टॉक आ गया आपने उसी दिन ले लिया, वैसा नहीं करना है। स्टॉक उस दिन उठा करके अपनी वॉच लिस्ट में डाल देना है। उसके बाद आपको वेट करना है कि एक तो उसका कॉर्ड पॉजिटिव हो, और प्लस जो कैंडल है वो ऊपर 20 पीरियड के जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, यानी कि वीकली क्लोज होने का हमें वेट करना है। ऐसा नहीं है कि ट्यूसडे वेडनेसडे में अपने ट्रेड ले लेना है, ऐसा नहीं करना है। और ये स्कैनर केवल आपको वीकेंड पे ही ज़रूरत पड़ेगी, इसकी बीच में आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हुआ, ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हो, ये कैंडल जा करके 20 SMA के ऊपर क्लोज दिया और कॉर्ड भी इसका पॉजिटिव था। कॉर्ड तो यहीं पे पॉजिटिव था, तो पहली कंडीशन तो यहीं हो गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन इसने यहाँ पे मीट कर दी और उसके बाद आपने देखा इसमें 60% का कैंडल बना एक, ठीक है। अब आगे चलेंगे और भी स्टॉक्स देखेंगे और मोदी रबर से स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब आप ये समझो कि कितना क्लोज है हम बॉटम के और वहाँ हम स्टॉक को पकड़ रहे हैं। और मेरे को नहीं चाहिए कि स्टॉक वहाँ से डबल हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। मैं तो कह रहा हूँ कोई 10-15% का रिटर्न दो, मैं बाहर निकलूँ, अपना पैसा कहीं और डालूँ और फिर मैं आगे का काम करूँ। इसको देखते हैं इसने क्या किया। 21 में जाएंगे, अगस्त में जाएंगे, ये है आपका 21 अगस्त। यहाँ पर ये देखो, ये जुलाई आ गया, ये अगस्त आ गया, ये आपका 23 अगस्त और ये है आपकी 30 अगस्त वाली कैंडल। 30 अगस्त 2021 वो जो बॉटम उसने उस कैंडल पे बनाई है, उसके बाद वो बॉटम कटी ही नहीं है यहाँ तक जा कर के, अगले 1 साल तक वो बॉटम कटी ही नहीं है। और ये कैंडल ने इसी जिस समय ये स्कैनर में आया उसी समय इसने कॉर्ड भी पॉजिटिव किया, उसी समय इसने क्लोजिंग भी दी 20 SMA के ऊपर। नेक्स्ट वीक 20% का रिटर्न है, उसके नेक्स्ट वीक 15% का रिटर्न है, 35% का रिटर्न है। हमें चाहिए 10 से 15%, हम उसमें खुश हैं, ठीक है। और देखते हैं कोई और उठा लेते हैं, IFGL उठा लेते हैं, IFGL। ये IFGL का चार्ट है, 30 अगस्त की कैंडल ये वाली है। अब यहाँ पर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है ऊपर, कॉर्ड यानी पॉजिटिव कर दिया है, लेकिन हमें वेट करना है 20 SMA ब्रेक होने का। तो ये स्टॉक जिस दिन मेरे स्कैनर में आया मेरी वॉच लिस्ट में चला गया। अब मैंने वेट किया इस तरह का मूव बनने का, जैसे ही 20 SMA के ऊपर कैंडल ने क्लोज दिया
और वो क्लोज था 299 का। उसके बाद एक वीक स्टॉक ने नहीं कुछ किया, अगले वीक स्टॉक ने 336 का हाई लगा दिया, यानी कि मुझे जो 10% मेरा चाहिए था वो मुझे एक वीक गैप करने के बाद नेक्स्ट वीक उसने दे दिया। मैंने इसमें से अपना एग्जिट मारा और मैं बाहर हो गया। ठीक है, या तो आप पूरी क्वांटिटी से बाहर हो जाओ या फिर आप हाफ क्वांटिटी से बाहर हो जाओ, वो आपके ऊपर है। जब आप इस पर काम करोगे तो आपको धीरे धीरे करके क्लैरिटी आने लगेगी। तो ये क्लियरली मेरी कैंडल क्लोजिंग आई है 299 पे और स्टॉक ने नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हाई लगा दिया 336 का। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि सारे स्टॉक एक जैसा परफॉर्मेंस देंगे। हो सकता है कोई स्टॉक 10% दे रहा है, कोई स्टॉक ऐसे भी होंगे जिनका बॉटम आज तक कटा ही नहीं है पिछले 3 साल में। वो जो बॉटम जिस दिन उसने लगा दिया वो लगा दिया, वो कटा ही नहीं दोबारा। तो वैसे भी स्टॉक होंगे, मैं आपको वैसे भी स्टॉक दिखाऊंगा। अभी नेक्स्ट स्टॉक एक और देखते हैं इसी में ही, LG इक्विपमेंट। इसके चार्ट पे चलते हैं। LG का चार्ट आपके सामने है, वीकली चार्ट। ये है आपकी अगस्त वाली कैंडल्स। ये आपका 30 अगस्त की ये कैंडल है, छोटी सी, ये यहाँ पर ये वाली कैंडल है। अब आप देखो ये जो लो लगा है, ये लो आज तक स्टॉक ने काटा ही नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट बॉटम पे हमने इसको पकड़ा। और उसके बाद में ये आपका कॉट यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, इस वाली कैंडल 20 SMA के ऊपर यहाँ क्लोजिंग आई और कॉट भी पॉजिटिव हुआ। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती है 208 पे और उसके बाद आप देख रहे हो स्टॉक कहाँ चला गया। और मुझे चाहिए 10-15%, मैं लेके खुश हो जाऊँगा, बाहर निकल जाऊँगा। आपको ज़्यादा रखना तो आप रख लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी एंट्री होती है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो नीचे आपने लो लगा रखा है ये आपका स्टॉप लॉस है। जिस दिन स्टॉक स्कैनर में आया उसके बाद उसके पीछे जो भी स्विंग लो लगा हुआ है वो आपका स्टॉप लॉस है। अगर उसके नीचे जाएगा हाथ जोड़ दो, बाहर आ जाओ, क्योंकि हर वीक आपको स्टॉक इसमें मिलने वाले हैं। ये आपका मूव क्लियर है। कोई और डेट पे चलते हैं। अब प्रिज्म जॉनसन देखते हैं 13 सितंबर, प्रिज्म जॉनसन। ठीक है, अब 13 सितंबर पे ये है आपका 13 सितंबर, ये आपको दिख रहा है। इसके पहले बीच में कोई ऐसा लो नहीं लगाया, तो हम इसी को अपना स्टॉप लॉस मानेंगे। ये आपका 13 सितंबर के बाद में यहाँ कॉट पॉजिटिव हुआ, बट यहाँ पर हमारी एंट्री होगी 20 SMA के ऊपर। जब प्राइस गया तो हमारी एंट्री हो गई 136 पे और ये लाइन जो है ये आपका SL है। अब आप देखो यहाँ पर ये SL इसने एक कैंडल से यहाँ पर काटा, लेकिन वो वापस इधर का तो अपने कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारी एंट्री यहाँ होती है। एंट्री होने के बाद ये जो पहली कैंडल है ये हमारी सेकंड कैंडल है, मतलब इसने हमारा SL काटा, लेकिन एक ही कैंडल ने SL काटा है। और मैंने आपको क्या बोला है कि एक कैंडल पे पहली बात तो भरोसा नहीं करने का, और जब ये कैंडल ने SL काटा है तो ये नीचे जो स्विंग लो लगा हुआ ये कटा ही नहीं है। एंड अगले ही वीक हम वापस ऊपर आ गए और उसके बाद ये आपका मूव। तो यानी आपकी एंट्री होती है यहाँ पर 136 पे कैंडल की क्लोजिंग पे, और यहाँ आपको हाई ऊपर दिख रहा होगा 160 का, यानी 10% से ये ऊपर आपको स्टॉक ने दे दिया। अब कोई स्टॉक 2 वीक में दे देगा, कोई 3 में दे देगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैं बॉटम की बात करना चाह रहा हूँ कि बॉटम स्टॉक जहाँ लगाएगा वहाँ से ऊपर एक मूव बनेगा और ये मूव यहाँ पर बन गया। तो अगर स्टॉक यहाँ पर आपके स्कैनर में आ रहा है और आपको क्या चाहिए उसके बाद, ठीक है। और देखें और चलते हैं, एक्सेल इंडस्ट्रीज़ देख लेते हैं। 20 सितंबर को ही आया हुआ है ये भी। अब 20 सितंबर को आपका ये आया हुआ इस कैंडल पे, ये जो आपको रेड कैंडल दिख रही है। उसके बाद में हमारी एंट्री कहाँ बनी, यहाँ बनी। कॉट भी पॉजिटिव है, 20 SMA में भी कटा है। नेक्स्ट वीक का रिटर्न 25%, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक का रिटर्न 2%, उसके बाद नेक्स्ट वीक का रिटर्न 25%, 50% से ज़्यादा का मूव दिया है स्टॉक ने। उसके बाद और आगे जाएंगे तो आपकी एंट्री हुई है कहाँ पर, 939 पर, और ये हाई आपको ऊपर दिख रहा है 1765 का, यानी स्टॉक लगभग डबल हो गया। पर ठीक है, कोई बात नहीं, डबल हो गया तो हो गया। अब इसके साथ में आपको और कोई चीज़ चेक करनी हो तो आप और कोई चीज़ भी चेक कर लेना। जो चीज़ें आप लोगों ने सीखी हुई हैं, WD3, 13D, वो सब भी मैच कर जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा। बट आपने क्या किया यहाँ पर, आपने यहाँ पर देखा कि स्टॉक इस दिन हमारे स्कैनर में आया 29 सितंबर को। उसके बाद में ये पहली कैंडल पे कटा और उसके बाद ऊपर। अब इसमें और इससे पिछला जो स्टॉक था दोनों में एक डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था, ये जो 20 SMA काट रहा है, मतलब जिस कैंडल पे हमारी एंट्री हो रही है उस कैंडल का रिटर्न अगर कम है, जैसे कि ये अगर कैंडल देखें तो इसने सिर्फ 4.75% का रिटर्न दिया था इस वीक में, यानी कि जितने कम परसेंटेज ऑफ रिटर्न से वो कैंडल क्लोज होगी उतना ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। ऐसा नहीं कि अगर ये कैंडल 20% बना करके हमारे को एंट्री दे रही है तो वैसा स्टॉक छोड़ देंगे अपन, क्योंकि एक तो वहाँ पे स्टॉप लॉस भी हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा।
आप समझ रहे हो ना, अगर ये कैंडल समझ लो यहाँ क्लोज होती तो मेरा स्टॉप लॉस ये स्विंग लो, इतना लंबा स्टॉप लॉस थोड़ी रखूँगा मैं। तो जितना छोटा रहेगा उतना बेटर है, 5% 6% तक चलेगा, 15% 20% ऐसे कोई स्टॉक दे दे तो उसको अवॉइड करना, उसको नहीं लेना अपने को, ठीक है। और बीच में से कहीं भी पकड़ लेते हैं, कुछ भी देख लेते हैं। OCCL देखते हैं 25 अक्टूबर 2021। OCCL अभी मैं आपको इसमें अपना लेटेस्ट भी दिखाऊंगा स्टॉक, जो अभी हमने पब्लिक ग्रुप में डिस्कस किया। आप लोग जो पब्लिक ग्रुप में हो आप लोगों को पता है, हमने वहाँ पे SHK डिस्कस किया था। मैं SHK की अभी आपको इसी सेटअप पे एंट्री दिखाऊंगा। सो क्या था हमारा OCCL, इसका डेट क्या था, आई थिंक मैं भूल गया। OCCL 18/10/2021, ठीक है। तो आप आ जाओ 18/10/2021, 18/10/2021 25, ये एंट्री है, ये एंट्री पॉइंट है हमारा। पहले हम चेक करते हैं कि ये 50 EMA 20 SMA के ऊपर क्लोज हुआ नहीं है आई थिंक, या अगर हुआ भी है तो बिल्कुल बहुत छोटे से मार्जिन से हुआ है। और अगले ही कैंडल पे इसने यहाँ पर हमारा SL काट दिया इस कैंडल पे, तो हम यहाँ बाहर हो गए। तो कोई बात नहीं, हमारा SL कट गया तो कट गया, कोई समस्या नहीं है। ये वाली कैंडल पे हमारा आया था इसमें OCCL में आपका 18 तारीख को, यानी यहाँ पर, ठीक है। इस वाली कैंडल पे आया था, ये वाली कैंडल पे गॉड पॉजिटिव हुआ और 20 SMA ये कटा या नहीं कटा वो देखना पड़ेगा अपने को। और उसके बाद में प्राइस वहाँ से नीचे आया तो SL काट दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। और कोई उठाते हैं बीच में से, ये उठा लेते हैं। DVL देख लेते हैं 15 नवंबर। DVL DVL आपका धुनसेरी वेंचर्स, और इसका डेट है 15 नवंबर 2021। 15 नवंबर 2021, 8 नवंबर, ये है आपका 15 नवंबर, ठीक है। 15 नवंबर में ये हमारी एंट्री होती है यहाँ पर 253 पे, और नेक्स्ट वीक स्टॉक ऊपर गया है 287, यानी मेरा 10% काम हो गया यहाँ पर। एग्जैक्ट बाहर आ जाओ बाहर आ गया मैं, ठीक है। 253 और ऊपर 287, तो मेरे को 25 रुपये चाहिए थे, 25 रुपये मुझे इसमें आराम से मिल गए, ठीक है। अब एक बार SHK की एंट्री दिखाता हूँ मैं आपको, और फिर उसके बाद हम और भी देख लेंगे स्टॉक। काफ़ी सारे स्टॉक हैं इसके अंदर में। SHK ये देखो आप, इसमें कब आया था पहले तो ये चेक करते हैं। अभी रिसेंटली आया था 2-3 महीने पहले। SHK इसमें शो हो जाएगा अभी आपको, ये रहा देखो। SHK 24 जून को और 1 जुलाई को लगातार 2 वीक आया ये, ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या रिटर्न दिया और एंट्री कहाँ थी वो देखते हैं अभी। 24 जून और 1 जुलाई, ठीक है। SHK पे चलते हैं। ये है आपका 24 जून वाला कैंडल। अब ये इतना बड़ा कैंडल रेड कैंडल बना है, और ये इस दिन हमारे स्कैनर में है। मतलब हमारा स्कैनर दुनिया से अलग ही है। जब स्टॉक अच्छा मूव देता है ऊपर की तरफ, शार्प कैंडल बनती हैं, ग्रीन कैंडल बनती हैं लोगों के स्कैनर में, तब स्टॉक आते हैं। और हमारे स्कैनर में कब आ रहा है, जब ये नीचे की तरफ इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है तब आया। और नेक्स्ट वीक फिर आया, दो वीक लगातार आया। अब आप ये देखो, इसका 20 SMA यहाँ कटा है, और उसके बाद रिटर्न देखो। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि हर तरह के स्टॉक मिलेंगे आपको, समझ रहे हो, इसके अंदर में। तो लेकिन मोस्टली स्टॉक आपको 10% का रिटर्न तो देंगे ही देंगे। और 10% कम लग रहा होगा, 10% आपको कम लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको कंपाउंड करना स्टार्ट करोगे ना, तो होश उड़ जाएंगे देख करके। अगर आप 10% के 50 ट्रेड भी कर लेते हो ना, 1 लाख का 1 करोड़ बनता है। लेकिन वो लोगों को हजम नहीं होता, यार ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा हो सकता है, बस एक सेटअप होना चाहिए अपने पास में। तो इसलिए मैं, आप पब्लिक ग्रुप में भी आप देखते हो, मैं 10% का मैसेज डाल देता हूँ। जैसे स्टॉक 10% रिटर्न होता है तो वो क्यों डाल देता हूँ मैं, ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार 10-10%, 10-10, 15-15% ले करके भी अपन फटाफट करके अपना पैसा रोटेट कर सकते हैं। बस वही है कि सिस्टम होना चाहिए कोई ना कोई, अदरवाइज़ ऐसे अंधेरे में तीर चलाएंगे तो वो काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। और देखें, बीच में से कोई पकड़ लेते हैं। सनटेक 1 अप्रैल 2024 देखते हैं सनटेक को। अभी तो लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा क्वेश्चन कि ये स्कैनर मिलेगा या फिर ये वीडियो ऐसे ही फालतू चल रही है। उसका जवाब दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। SHK सनटेक आया हमारा 1 अप्रैल 2024 में
1 अप्रैल 2024 में। तो इसका चार्ट देखते हैं एक बारी क्या बोल रहा है। सो ये सेंटेक का चार्ट है आपके सामने, 1 अप्रैल 2024 ये वाली कैंडल। इस कैंडल के बाद में ये आपका 20 SMA कटा, ये रहा आपका मूव। और देखें और कोई स्टॉक पकड़ लेते हैं, महासीमलेस पकड़ लेते हैं या निप्पो बैटरी, कोई भी पकड़ सकते हैं। महासीमलेस देख लेते हैं, ये भी आपका 1 अप्रैल 24 में ही आया हुआ है। महासीम सो महासीमलेस हमने देखा 1 अप्रैल 2024, लेकिन आप देख रहे हो कंटिन्यू ये डाउन ट्रेंड में है, अभी तक एंट्री दिया ही नहीं है स्टॉक। अब जब 20 SMA के ऊपर आएगा वहाँ से आपको एक बढ़िया मूव इसमें भी दिख सकता है। आगे चलते हैं, और कोई स्टॉक देखते हैं। IRIS लगा लेते हैं, ये भी अप्रैल 24 का ही है, या चलो कोई और टाइम देख लेते हैं, नहीं तो लोग बोलेंगे सब एक ही दिखाई जा रहे हो यार। अरिहंत 26 फरवरी 2024, अरिहंत इसको देखते हैं। 26 फरवरी 2024 ये है आपका, 26 फरवरी 2024 ये है जैन 11/5। आई थिंक ये गलत आया है, इसमें आना नहीं चाहिए। 1 मिनट, 26 फरवरी 2024, एक सेकंड 26 फरवरी 2024 ये यहाँ पर, ये आई थिंक स्कैनर में गलत आया है स्टॉक, ये नहीं आना चाहिए क्योंकि इसमें वही स्टॉक आएंगे जो 20 SMA के नीचे रहेंगे। तो ये आई नो आइडिया कि ये क्यों इसमें दिखा रहा है, ये आई थिंक आना नहीं चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं। 20 SMA का क्रॉसओवर इसने यहाँ किया है तो उसके बाद मूव आया, हालांकि ये नहीं आना चाहिए, गलत है स्टॉक इसमें। सो अभी और कोई स्टॉक देखते हैं। सो अभी मैंने ये चेक किया है, एक्चुअली वो मेरा मिस्टेक था। ये अरिहंत कैपिटल है करके स्टॉक है, और अभी हम जो देख रहे थे वो दूसरा स्टॉक देख रहे थे। तो वही मेरे को लगा कि यार स्कैनर में गलत तो नहीं आने चाहिए, तो फिर मैंने अभी जस्ट एक बार रीचेक किया उसको। सो ये स्टॉक है वो अरिहंत कैपिटल, एंड अप्रैल 2024 में ये आया था। एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ, फरवरी 2024, हाँ 26 फरवरी। तो अब इसको देखते हैं एक बार। 26 फरवरी में आपका ये वाली कैंडल पे ये हमारे इसमें आया था स्कैनर में, और उसके बाद यहाँ पर आपकी ये एंट्री होती है, और ये जो लोज लगे हुए हैं ये वाला आपके SL रहता है, और उसके बाद आप देख रहे हैं प्राइस यहाँ से ऊपर है। ठीक है, तो वो मेरा मिस्टेक था, मैं दूसरा स्टॉक एक बार लगा रहा था, मैं वही कंफ्यूज हो गया कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब आगे चलते हैं, हेडसन देख लेते हैं 18 मार्च। सो हेडसन पे चलते हैं, हेडसन एग्रो 18 मार्च पे चलते हैं एक बारी। यहाँ एक्चुअली दिल्ली में आज बारिश काफ़ी हो रही है, सो इसलिए थोड़ा नेटवर्क का कनेक्टिविटी भी थोड़ा जा रहा है बार बार, बट कोई नहीं, मुश्किल है जितनी भी आए, काम तो करना ही है। सो ये है 18 मार्च वाली कैंडल, ये आपको दिख रही है, और इसके बाद में हमारी एंट्री स्टॉक ने हमारे को दी इस एरिया में, जब हमारा वो लेवल क्रॉस हुआ 20 SMA वाला, और 20 SMA क्रॉस होने के बाद में आप देखो ये आपके जो लोज लगे हुए, ये आपका स्विंग जो SL था, और ये जो क्लोजिंग थी ये थी 1085, एंड नीचे में आप जाओगे 970 980 के आसपास, और ऊपर फिर ये बढ़िया मूव स्टॉक ने दिया, हाई भी लगाया 1300 के आसपास का। तो अभी काफ़ी सारे स्टॉक हमने देख लिया, मैं सारी लिस्ट अगर निकालने बैठूँगा तो बहुत समय जाएगा हमारा। ठीक है, एक दो स्टॉक और देखते हैं और फिर क्लोज करेंगे यहाँ से। मेन जो मतलब है वो ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये जो चीज़ है या ये जो सेटअप है ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसके बाद एक दो स्टॉक और देख लेते हैं। स्टाइलैम इंडस्ट्रीज़ देख लेते हैं फरवरी 2004 में, एंड स्टाइलैम इसका एग्जैक्ट डेट है 19 फरवरी। सो इसको देखते हैं एक बारी। नेट बहुत स्लो जा रहा है आज।
सो 19 फरवरी ये वाला वो कैंडल था। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा और नीचे गया, वापस आया, यहाँ पर आपकी एंट्री होती है, ये आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस कटा ही नहीं है। एंड ये जो आपको बड़े बड़े बार्स दिख रहे हैं ना, ये हर स्टॉक में दिख रहे हैं, ये आपको याद होगा ये इलेक्शन रिजल्ट जब आए थे, जब का समय है ये। सो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ऐसे इवेंट रोज तो होते नहीं हैं। एंड उसके बाद आप देख रहे हो प्राइस यहाँ से काफ़ी ऊपर है, ये हमारी एंट्री थी 1679 पे, और उसके बाद हम अभी तक काफ़ी ऊपर हैं ऑलरेडी, आपको दिख ही रहे हैं यहाँ से। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, अदरवाइज 10% लेकर के बाहर हो जाएंगे, जैसा जिसको ठीक लगे वो वैसा कर सकता है। तो हमने देख लिए काफ़ी सारे स्टॉक। अब मेन जो पॉइंट है उसमें यही है कि देखो ये स्कैनर, लोग बोलेंगे यार ये स्कैनर कैसे मिलेगा, तो स्कैनर कैसे मिलेगा, वो स्कैनर नहीं मिलेगा बेसिकली आपको, लेकिन हर फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे जब मार्केट क्लोज होने वाला होगा उससे पहले इसके जो आउटपुट होंगे स्कैनर के, ये आपको मिलेंगे। तो बात वही है, स्कैनर आपके पास हो या आउटपुट मिले तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो भी आपको इसके आउटपुट मिलेंगे वो आप उठा करके अपनी एक वॉच लिस्ट में डाल दोगे, और जैसे ही हमारे ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होंगे, 20 SMA वाला और कॉट पॉजिटिव वाला, आप स्टॉक में एंट्री बना सकते हो। और उसके बाद जैसा मैंने दिखाया आपको किस तरीके से आपको नीचे इनिशियल स्टेज में जब आप एंट्री कर रहे हो तो उससे पहले जो भी आपके स्विंग लो लगे हैं वो आपके स्टॉप लॉस रहेगा। अब अगर कोई कैंडल 10% की बन गई है वो वीकली वाली, तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। कोई 4% की है, 5% की है, अब जैसे एक वीक में मान लो 4 या 5 स्टॉक आएंगे। अभी करंटली अगर मैं बात करूं इस वीक की क्लोजिंग की, तो इस वीक अभी कोई स्टॉक नहीं आया हुआ इसके अंदर में, और इससे पहले वाले वीक में एक स्टॉक आया था 2 सितंबर वाली जो कैंडल थी, लेटेंट व्यू करके। एक बार चार्ट देख लेते हैं इसका, लेटेंट व्यू, ठीक है, एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें एंट्री अभी बनी है या नहीं बनी है। और उसके पहले मैंने आपको अभी SHK का एग्जांपल दिखाया जो कि रिसेंटली था, और उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न आप लोगों ने सबने देखा ही है, और इसको तो हमने अपने ग्रुप में डिस्कस भी किया था, जो पब्लिक ग्रुप चल रहा है हमारा। सो लेटेंट व्यू है, और उसके पहले एक स्टॉक मैं आपको और दिखा सकता हूँ, MGL फाइन करके एक स्टॉक है, वो भी लगाएंगे। थोड़ा सा आज ये इंटरनेट परेशान कर रहा है। सो ये लेटेंट व्यू है, जैसे मैंने बोला आपको 2 सितंबर वाली कैंडल पे आया था, और इस वीक आपने रिवर्सल देख भी लिया, बट अभी इसमें एंट्री नहीं है। एंट्री हम इसके ऊपर करेंगे 20 SMA जब क्रॉस होगा उसके बाद करेंगे, और उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसमें 10% मिलता है नहीं मिलता। एक स्टॉक जैसे मैंने बोला आपको, एक और भी स्टॉक है NGL फाइन करके, इसको देख लेते हैं एक बारी। ये आया था 26 अगस्त वाली कैंडल पे। सो इस कैंडल पे आया था ये 26 अगस्त, इसमें भी अभी 20 SMA क्रॉस नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो, और फिर उसके बाद में जैसे ही इनका एवरेज क्रॉस होता है वहाँ से फिर एक अच्छा मूव अपने को देखने में मिल सकता है। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब हाँ, मैं कहाँ था, आपको इसको हर फ्राइडे को इसके जो स्कैनर में रिजल्ट्स आएंगे वो आउटपुट आपको मिल जाएगा। और अब सवाल आता है कि ये मिलेगा कहाँ पर। सो ये आपको मिलेगा जो हमारा लेवल वाला इंडिकेटर है, उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए हमने एक अलग से ग्रुप बना रखा है। तो अब आप एक चीज़ देखो, आपको लेवल इंडिकेटर मिल रहा है, आपको तिरंगा सेटअप मिल रहा है, प्लस आपको अब इस तरीके के स्टॉक्स के आउटपुट भी दिए जाएंगे, और ये कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। ठीक है, सो इसको आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको लगता है कि, क्योंकि देखो अब कोई स्टॉक अगर इस स्कैनर के अंदर आया और आपको एंट्री दे रहा है, अब साथ में आपने क्या देखा कि हाँ यार लेवल्स भी मैच कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी लेटेंट व्यू दिखाया, ठीक है, अब मैं आपको लेटेंट व्यू का लेवल्स दिखाऊँ, मैं दूसरी टेम्पलेट पे चलता हूँ और मैं आपको वहाँ पर उसके लेवल्स दिखाता हूँ। अब जब लेवल देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार अच्छा, या तो लेवल भी आ रहा है, यानी कि लेवल का सपोर्ट भी आ रहा है, और प्लस यहाँ पर हमारा मान लो फॉर एग्जांपल एंट्री के टाइम कोई आपका 13D बन रहा हो, WD3 बन रहा हो, कोई और चीज़ें जो आपने सीखी हुई हैं वो बन रहा हो, तो उसके साथ आप उसको ऐड कर सकते हो। अब देखो लेटेंट व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, और फिर मैं आपको लेवल दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाली कैंडल पे हमारे स्टॉक आया स्कैनर में, और वहाँ पे क्या आ रहा था, हमारा डेली का लेवल आ रहा था। तो अभी आपको क्लियर हुआ कि क्या किन्हीं 2-3 चीज़ों को क्लब करके किस तरीके से काम किया जाता है। अब इसका अगर हम 1 आवर पे जाएंगे, अगर इसी स्टॉक के अंदर में, वो 1 आवर पे जाकर के हम क्या देखेंगे कि यार ये सीक्वेंस में है या नहीं है, जैसा हमारी स्ट्रेटजी है। तो अभी देखो आपको दिख रहा है कि ये सीक्वेंस में नहीं है, इसीलिए हमने अभी एंट्री नहीं करनी है इसके अंदर में। ठीक है, जब ये 20 SMA क्रॉस होगा
तो वहाँ पर जाकर के आप ये आर्ली पे ये भी चेक कर सकते हो कि ये सीक्वेंस में है या नहीं है, या जब सीक्वेंस में आते हैं तब और एंट्री इसमें बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये जो स्कैनर के आउटपुट हैं ये आपको दिए जाएंगे। हमारा एक लेवल इंडिकेटर है, जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूँ, जिसमें हम लेवल्स की बात करते हैं। सपोर्ट रजिस्टर्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से ये लेवल काम करते हैं। आप देख ही रहे हो अभी इसी स्टॉक के अंदर में ये एक लेवल आ रहा था, वहीं पे इसने स्टॉक ने अपना लास्ट कैंडल बनाया, वहीं से रिवर्स कर रहा है। और इसके साथ हमारा एक तिरंगा सेटअप है, उसके लिए भी एक इंडिकेटर है, तिरंगा इंडिकेटर। लेवल इंडिकेटर, तिरंगा इंडिकेटर की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है लेवल्स के नाम से प्लस तिरंगा सेटअप के नाम से, वो दोनों प्लेलिस्ट की वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब 2999 पर ईयर की कॉस्ट में, जो कि कुछ भी नहीं है, मात्र 8 रुपये रोज़ का है, 8 रुपये 10 रुपये रोज़ का है, उसके अंदर में आपको लेवल इंडिकेटर मिल रहा है, आपको तिरंगा इंडिकेटर मिल रहा है, आपको ये जो स्ट्रेटजी बताई है इसके लिए स्टॉक्स मिलेंगे और वो आपको एवरी फ्राइडे मिलेंगे, क्योंकि हमें इसमें वीकली टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। सो ये आपको एवरी वीकेंड पे स्टॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, और आराम से उनको आप फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को कभी भी मैं आपको वो आउटपुट दे दिया करूँगा। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि अभी मंडे को कल ही ट्रेड लेना है, अभी तो आपको इनको वॉच लिस्ट में डालना है, फिर जब इसमें आपको एंट्री मिलेगी तब आपको एंट्री करनी है। तो वीकेंड पे आपको ये स्टॉक्स के आउटपुट मिल जाया करेंगे। 2 स्टॉक आए, 4 आए, 6 आए, जो भी आएंगे मैं सब आपको दे दूँगा। उसमें से बेस्ड ऑन योर स्टडी या बेस्ड ऑन जो भी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह मैंने भी डाल रखी हैं और भी बहुत सारे लोगों की हैं, उनको देख करके जो भी आपने सीखा है उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो और अपना पैसा जो है वो कंपाउंड कर सकते हो। तो अब नए लोगों के लिए बता देता हूँ, जिनको ये सारा पैकेज चाहिए, ये कंप्लीट पैकेज है जिसमें 2 इंडिकेटर हैं प्लस कुछ ये स्टॉक्स के आउटपुट आपको मिल जाएंगे। अगर ये आपको चाहिए तो इसके लिए आपको 2999 पे करना पड़ेगा, जो कि 1 साल का कॉस्ट है। और इसके लिए आपको एक टेलीग्राम आईडी में बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट ट्रेडर 24। मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो पिन भी कर दूंगा, टेलीग्राम आईडी आप देख लेना। वहाँ पर आपको अपना नाम, आपका ट्रेडिंग व्यू का आईडी और आपका टेलीग्राम का आईडी, ये तीनों चीज़ें वहाँ पर देनी होंगी। और फिर वहाँ पर आपको एक पेमेंट का एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप पेमेंट कर देंगे और उसके बाद में आपको ये पूरा पैकेज दे दिया जाएगा अगले 1 साल के लिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम काम करेंगे। और इन लेवल्स को कैसे यूज़ करना है, जो इसकी ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए आप मेरे यूट्यूब वीडियोस पे जाकर के चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट एक बना रखी है लेवल्स के नाम से, वो आप देख सकते हो। ठीक है जी, तो ये आज की वीडियो थी, इसमें हमने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करी और वो स्ट्रैटेजी में आपने देखा स्टॉक बहुत अच्छी जगह पे अवेलेबल है। कोई स्टॉक 10% दे रहा है, कोई 50% भी दे रहा है। अभी मैं ये जितने भी ये आपको स्कैनर्स के इसके रिजल्ट दिखाए बैक्टर्स के, अगर मैं ये सारे स्टॉक लगा कर बैठूँगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन इनमें से आप खुद ही देख पा रहे होंगे कुछ नाम जो आज की डेट में स्टॉक यहाँ से काफ़ी ऊपर है। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा सिस्टम। अब आपको ठीक लगता है आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं लगता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लर्निंग मेरी तरफ से चालू है, लर्निंग मैं दे ही रहा हूँ। लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी है किस लेवल का कंटेंट है। सो जुड़े रहिए, लर्निंग आगे और अभी बहुत मिलने वाली है आपको। अभी तो ये शुरुआत है। अगर हम बिल्कुल बॉटम पे पकड़ना जानते हैं तो हम टॉप पे बेचना भी जानते हैं, वो भी सिखा देंगे। ठीक है जी, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करेंगे और कुछ और अच्छी नई चीज़ें लेके आएंगे। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बता देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड उसके बाद अपना जो हमारा पब्लिक ग्रुप है, अगर चाहो तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ग्रुप है और वहाँ पर भी हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। जो भी चीज़ें यूट्यूब पे मैं आपको दे रहा हूँ उससे रिलेटेड कोई भी स्टॉक अगर समझ में आता है, कोई भी उस स्ट्रैटेजी पे फिट बैठ रहा होता है तो अपन वहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि साथ के साथ आपकी रिवीजन भी होती रहती है और आपको मालूम लगता रहता है कि हाँ किस तरीके से स्टॉक्स में काम किया जाता है, किस तरीके से चार्ट को अप्रोच देनी होती है, वो सब आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय।